दोस्तों, आज भारत ने यमन के हूती विद्रोहियों का ऐसा इलाज किया है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है, जभी से ही रेड सी के अंदर हूती रेबल्स एक के बाद एक जहाजों को टारगेट कर रहे हैं और उन पर अपना कब्जा कर रहे हैं। स्पेशली हूती रेबल्स की तरफ से उन जहाजों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है जो इजराइल में रजिस्टर्ड हैं, जिसके कारण भारत और इजराइल के बीच होने वाले व्यापार पर इंपैक्ट पड़ रहा है, जिससे दोनों ही देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में ही हूती रेबल्स ने भारत से आ रहे एक ऑयल टैंकर के ऊपर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद अब भारत खुलकर हूती विद्रोहियों के खिलाफ मैदान में आ चुका है और भारतीय नेवी ने अपने दो सबसे घातक डिस्ट्रॉयर को हूती रेबल्स के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। इन दोनों में से पहले डिस्ट्रॉयर का नाम INS कोची है और दूसरे डिस्ट्रॉयर का नाम INS कोलकाता है। जो हमारा ये INS कोलकाता है, ये इतना घातक डिस्ट्रॉयर है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डिस्ट्रॉयर के अंदर एक बार में 32 ब्राकेट मिसाइल, 16 ब्रह्मोस मिसाइल, 2 हैवी कैटेगरी के ट्विन टॉर्पीडो लॉन्चर इस डिस्ट्रॉयर के अंदर लगे हुए हैं और INS कोलकाता इतना दम रखता है कि ये अकेला ही हूती विद्रोहियों का जड़ से सफाया कर देगा। आइए मैप में देखते हैं कि भारत ने इन डिस्ट्रॉयर को कहां पर तैनात किया है। तो ये है हमारा प्यारा भारत और भारत से अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ पर यमन पड़ता है और यमन के ठीक नीचे ही गल्फ ऑफ अदन पड़ता है। यहीं पर भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर यानी INS कोची और INS कोलकाता को तैनात किया है और इन दोनों ही डिस्ट्रॉयर के गल्फ ऑफ अदन में होने की वजह से होगा कुछ ऐसा कि अगर हूती रेबल्स ने फिर से हमारे ऑयल टैंकर को टारगेट करने की कोशिश की तो उस कंडीशन में हमारे यही डिस्ट्रॉयर हूती विद्रोहियों को जवाब देंगे। साथ में भारत की तरफ से हूती रेबल्स को साफ संदेश दे दिया गया है कि हमारे यमन के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है और ना ही हमारी यमन के साथ कोई लड़ाई है, लेकिन फिर भी हूती रेबल्स ने हमारे ऑयल टैंकर को टारगेट करने की कोशिश की तो इस बार हम हूती रेबल्स को छोड़ेंगे नहीं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि अगर इस बार फिर से हूती रेबल्स ने हमारे ऑयल टैंकर को टारगेट करने की कोशिश की तो उस कंडीशन में क्या हमको हूती रेबल्स के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल फायर करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।